तो बच्चों अभी तक हम यहाँ पर लाभ हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसके महत्वपूर्ण फार्मूलों को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो एक प्रश्न लिखा हुआ है। एक व्यक्ति एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 1200 रुपये में खरीद कर, यानी मतलब जितने रुपए में सामान को खरीदा जाता है वह क्या होता है, उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य हमको दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। कितना दिया गया है, 1200 रुपया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है 1200 रुपया, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद में हमको बताया जा रहा है कि 1500 रुपये में बेच दिया, यानी मतलब जितने रुपए में सामान को बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य भी दिया गया है। विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 1500 रुपया। ठीक है, तो 1500 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद में बोला जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर दिया गया है तो हमें लाभ प्रतिशत पता करने के लिए सबसे पहले लाभ पता करना होगा, क्योंकि लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों अलग होते हैं और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें लाभ पता होना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यानी मतलब हमें लाभ पहले पता होना चाहिए तब हम लाभ प्रतिशत पता कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ पता करेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, अगर लाभ पता करना है हमको और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया होता है तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। यानी मतलब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विक्रय में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य है 1500 रुपया, तो लिखेंगे 1500 माइनस और क्रय मूल्य है 1200 रुपये, यानी मतलब हम 1500 में से 1200 रुपये को घटा देंगे और मिलेगा हमको लाभ बराबर 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 300 रुपये मिल गए लाभ। ठीक है, तो लाभ मिल गया है। अब हम लाभ प्रतिशत पता कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पर क्रय मूल्य होगा, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लाभ के प्लेस पर 300 रुपये लिखेंगे, उसके बाद में गुणे 100 लिखेंगे और बटा में हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया है हमें 1200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1200 लिखेंगे, ऊपर का हम गुणा कराते हैं तो ये मिलेगा हमको 300 गुणे 100, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, और बटा में लिखेंगे हम 1200। तो 1200 में देखो डबल जीरो नीचे है, ये दोनों जीरो ऊपर के दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये मिलेगा हमें 300 बटा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 और 30 जो है 3 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और ये हो जाता है 100। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर 100 को 4 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 25%। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो हमें लाभ प्रतिशत कितना मिला, लाभ प्रतिशत मिलता है, लाभ प्रतिशत बराबर 25 रुपये। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर 25%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक फैन को 750 रुपये में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मतलब यहाँ पर खरीदने वाला मूल्य दिया गया है, यानी मतलब क्रय मूल्य दिया गया है 750 रुपया इसका क्रय मूल्य है, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 18% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत यानी मतलब दिया गया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत दिया गया है 18% और साथ ही साथ दिया गया है क्रय मूल्य 750 रुपये, और उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे, और यहाँ पर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और इसके बटे में होता है 100। ध्यान देना है कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत, इसको सबसे पहले हल करना है ना, इसी वजह से यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है। हमें सबसे पहले 100 और लाभ प्रतिशत को जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में भी हमको कुछ और करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 750 रुपये, तो लिख देंगे हम 750 रुपये गुणे 100 की जगह पर 100, उसके बाद लाभ प्रतिशत की जगह पर 18। ठीक है, और बटा में 100। तो हमें 100 और 18 को सबसे पहले जोड़ लेना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 100 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 118। ठीक है, तो ये हो जाएगा 750 गुणे 118 और बटे में 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 750 जो है, इसके बटे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 750 बटे 1 गुणे 118 बटे 100। ठीक है, तो अब ये देखो एक तरीके से भिन्न का गुणा हो गया है, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसको इस तरीके से विभाज्यता के नियम से हम यहाँ पर काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक जीरो है और यहाँ पर एक जीरो है, तो इस तरीके से एक एक जीरो दोनों का हम काट सकते हैं, और यहाँ पर बचेगा 75, यहाँ पर 10। अभी देखो 10 और 75 भी 5 से कटते हैं, तो यहाँ पर हम काट सकते हैं 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 एके 5, यहाँ 2 हासिल हुआ, और ये हो जाएगा 5 25, यानी मतलब 15 आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो अब यहाँ 2 और 118 कट रहे हैं, है ना, विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से और ये 2 से विभाजित है ही। तो यहाँ पर हम पहले इसको सरल करके इस तरीके से लिख लेते हैं, उसके बाद में अब काटते हैं। ठीक है, गुणे 118 बटा 2। अब ये जो है 2 से 118 को हम काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, तो यहाँ पर हमें मिलता है 15 गुणे 59 59। ठीक है, बटे में दोनों के एक है, इसलिए हम यहाँ पर बटे में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करा देते हैं, तो इन दोनों का गुणा जो है वो आ जाएगा 885। ठीक है, और ये हो जाएगा 885 रुपया। ठीक है, तो खरीदा गया था 750 रुपये में, 18% का लाभ था, तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 885 रुपया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 885 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब हम यहाँ पर समझाते हैं उससे पहले एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई किया कीजिए, उसके बाद में जब ना आया करें तो फिर उसके बाद में ये वीडियो देखा कीजिए आगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक बार खुद से जब सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आप फार्मूले को देखकर खुद से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा, है ना, आप खुद से सॉल्व कर ले जाएंगे अगर। और इस लेक्चर का जो ये नोट है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नोट को जो है आप खुद से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाद में रिवीजन कर सकते हैं इससे, और इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है।